इस समय हम इंडिया गेट में हैं और मेरे पीछे है सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी प्रतिमा जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्थापित की है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक 2024 का बिल्कुल फूक चुका है और 2024 की तैयारी है। महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा जो है उसे साइड करने की ये कोशिश है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है 2024 की तैयारी है? मोदी के आएंगे 2024 में, कोई विपक्षी नेता जो है उस काम में? भैया मोदी में मोदी ही आना चाहिए। यदि देश का आप कुछ भी चाह रहे हो, प्रोग्रेस डेवलपमेंट चाह रहे हो, तो मोदी के अलावा कोई नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी टक्कर जो है सिर्फ मोदी से है। बाकी जितना आप देख रहे हैं वो अगर मगर ये सब चीज़ का चलते रहेगा। जनता अब उससे ऊपर उठ चुका है, खासकर नई पीढ़ी। ये जो है वो खिचड़ी गठजोड़ ये गांठ वाला चीज़ अब नहीं चाह रहा है। अभी आप मोदी के देख रहे हैं हर चीज़ चमकाया गया, चाहे विदेश नीति इसकी हो या देश के अंदर की नीति हो या एक छोटी माइनर आदमी के लिए शौचालय हो, ये उजाला योजना हो जो आम आदमी के लिए है। तो आज तो ये सब यही पुरुष एक बैठा है जो ये सब सोचा। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा इसमें लगाया जा रहा है बेरोजगारी और महंगाई पे लगा दिया जाता है, गरीबों पे लगाया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी ये जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के लिए जो भी बता रहे हैं, दिल्ली सरकार में केजरीवाल की जो सरकार है भाई साहब, ये एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कितने खर्च कर देती है? 1,18,00,000 रुपए इस 3 महीने का खर्चा है केजरीवाल जी का। और इस प्रतिमा की क्या कीमत है भाई साहब? ये प्रतिमा की कोई पहली बात तो कीमत ही नहीं है। मैं बोल करके ना शायद मैं अपने आप को छोटा, जो ये जो प्रतिमा लगी हुई है ना, इसके नीचे कांग्रेस की कवर है। कांग्रेस की कवर कौन? कांग्रेसी वो हैं जो अंग्रेजों ने इनको नाम दिया था कांग्रेस। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस पहली बात गेम थी, गैंग सॉरी। कांग्रेस ने सरकार हमें ये बताती थी अकबर महान, बाबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे, छत्रपति शिवाजी कौन थे? हमें क्या बताया इन लोगों ने? इनका योगदान नहीं था हमारी देश की आज़ादी में है। जिस गंजे की फ़ोटो नोट पे लगा दी भगत सिंह राजगुरु और इनकी लगनी थी, अपनी एजेंडा चला करके अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं वो लोग, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई साहब सबसे बड़ी मानसिकता मैं बताऊं, मैं हमारे सिसोदिया कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। क्या जवाब? कोई नहीं, झूठ है। मनीष सिसोदिया बाबूजी, मनीष सिसोदिया का डोंग देखो। सबसे पहले आरटीआर लगाई है एक बंदे ने, दिल्ली पुलिस के एक छोटे से हेड कांस्टेबल ने आरटीआर निकाल, उसका सच निकाल करके रख दिया उसमें 13 पन्नों का पेज में। 42 लाख रुपए अपने इलाज में खर्च करा इसने। अपोलो हॉस्पिटल या सरिता बिहार और मैक्स साकित के अंदर 42 लाख रुपया। और यहाँ ये लोग चला रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हर 8 किलोमीटर दूरी पे मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर। हम अपने वो बूढ़े बुजुर्गों को जो घर से नहीं निकलने देते, वो बड़े बुजुर्ग चला ऑटो में लटक करके बेचारे कैसे ना कैसे करके 100 रुपये का किराया लगा करके 20 रुपये की दवा लेकर आ रहे 2 पत्ता। मोदी जी ने जेनरिक दवाइयों के स्टोर खुलवा दिए हर 3 किलोमीटर के दायरे में। 1,000 रुपये की दवाई आपको 99 रुपये में मिलेगी। किसी भी जेनरिक स्टोर में चले जाइए आप। क्या भाई साहब समझना चाहिए, समझो पहले, मॉडल तो समझिए। विपक्षी जो नेता हैं वो एकजुट कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार भी दिल्ली आए थे, सभी नेताओं से मिले। आपको क्या लगता है ये जो एक महागठबंधन इस बार काम कर पाएगा? साहब नीतीश जो है वो अपना 2 सीट अगर बिहार से निकाल ले, आपको आज मैं बोल रहा हूँ, वो लिख ले, उसको 2 सीट नहीं निकलेगा। उस बिहार का अगर कब्र खोदा है तो वो है नीतीश। गांधी के लिए क्या कहेंगे कि वो जो यात्रा कर रहे हैं और वो क्या कहेंगे? हाँ, वो मैं देखना चाह रहा हूँ वो फेविकोल लेकर के निकले हैं कि क्या एल्फी लेकर के निकले। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भाई साहब। वो भाई मेरी बात सुनना भाइयों, जिसने पाकिस्तान विभाजन में बांग्लादेश है, बलूचिस्तान, जिसने भारत तोड़ा, जिस परिवार ने भारत तोड़ा, आज वो भारत जोड़ो। मैं समझना चाहता हूँ क्या लेके निकले जोड़ने के लिए लोग। राहुल गांधी जी, आपको इतना नहीं पता, जहाँ पर आपने इतनी बड़ी सभा करी रामलीला मैदान में, वहाँ पर आप एक भाषण देते हो कि मैं आटा लीटर के हिसाब से दूंगा, 1 रुपये लीटर आटा। भाई साहब मैं तो ढूंढ रहा हूँ और गरीब मजदूर ढूंढ रहे हैं, 1 रुपये लीटर आटा कहाँ है। सोच करके हैंग हो गए हम लोग कि हम लोग ऐसे बंदों को यार मंचों पे देख कर बोलते हुए हो गया था। उन्होंने बोला कि 22 रुपये महंगाई इतनी हो गई है, 22 रुपये 40 रुपये हो गया था। हाँ, उनसे गलती हो गई थी, गलती। 22 रुपये लीटर बोल रहे थे भाई, गलती बता रहे हैं लोग। ये नहीं चलने वाले हैं देश में। देश में मोदी को रहने दो, अभी चलने दो, थोड़ा आगे बढ़ने दो देश को। समझ करके चलिए, कांग्रेस पार्टी एक गैंग है यार, कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेजों के टुकड़ों में पलने वाली पार्टी थी जो चल रही थी कैसे धक्का वक्का मार करके। कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ खत्म कर दिया भाई, जरा साइड होना जरा, इसके नीचे कवर है, कवर। लेकिन आपको लगता है महंगाई हुई कि नहीं?
है? नीचे महंगाई है कि कुछ नहीं? महंगाई नहीं है भाई साहब, कैसी बात करते हो? कोई महंगाई नहीं है यार भाई, सबके फोन सबकी जेब में एंड्रॉइड फोन है यार भाई देखो ऐसा है, ये लॉर्ड पंचम, पंचम मतलब पंच तत्वता बना शरीर, पांच सुन रहे ना, वायु जल अग्नि हवा, ये तो सब हमारा शरीर बनाता है। ऐसे पंचम एक था, आज आतंकवादी उसकी मूर्ति हटा के यहाँ पे लगी है। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू तो एक चोरी से बने थे, आज पथ खत्म हो गया 420 से 420 समझते हो? मतलब कि ये कुछ लोग जो ताश के पत्ते जुआ खेलते हैं, खेले कोई जीतेगा वही जिसके गेट पे खेल ले, तो वही था यहाँ नेता कोई आए, बस वो वहीं तक सीमित रहता था यहाँ तक। तो ये जो चल रहा था ना, पांचवी अर्थव्यवस्था देश की, पंचम को यहाँ दफनाना, नेताजी को लाना और पंचतत्व का शरीर, तो फिर तो भैया विकास तो हो ही रहा। 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए मोदी इससे बड़ा क्या करने वाले हैं? नहीं देखो, हमें चाहिए सेना में, हम मोदी जी की और कुछ नहीं कर रहे। जो बॉर्डर हम डेवलप कर रहे हैं, बॉर्डर जो इन्होंने ऐसे छोड़ रखा था, छुट्टा सिर खुदा रखवाला, टके सिर भाजी टके सिर खा जा, जो के ले जाए, चाहे चाइना ले जाए पाकिस्तान ले जाए, कोई इनके अंदर प्योरिटी देश के लिए थी नहीं। राष्ट्र धर्म क्या होता किसी बच्चे को मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए तो ये जो चल रहा था ना उपद्रव, कोई जेब काट रहा था, कोई मोबाइल छीन रहा था, कोई गले काट रहा था, तो कोई कुछ संस्कृत तो सिखाई नहीं गई ना। जो 24 के बाद जो अभी इन्होंने बनाया क्या विक्रांता, पहले आया कौन सा विक्रमादित्य। हमारे पास वारशिप हैं 2 इंडियन नेवी में, हमें इंडियन नेवी के पास वारशिप 6 चाहिए, 6। चाइना का मालूम बजट कितना जा रहा है रक्षा मंत्रालय का? वो 19.5 लाख करोड़ चाइना का बजट है। जो हमारा 19 में बजट गया था, 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 3.5 लाख करोड़, उस समय चाइना का था 12 लाख करोड़। हम कहाँ खड़े हैं सुरक्षा के मामले में, देख रहे हैं आप? हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत कांग्रेस ने बनाई विशाखापट्टनम में 2009 में उद्घाटन किया, और न्यूक्लियर बना दी। इन्होंने क्या किया? हम वहीं तटक पे, हमारे भाई इंडियन नेवी में कमांडर हैं आने जुलास पे, तो वहां पे इन्होंने स्टीमर बांध के उसको सबमरीन को निकाला साहब, और फोटो खिंचा के एडमिरल कौन था? निर्मल वर्मा, वहाँ के स्टैंड नेवल कमांड के थे अरुण प्रकाश सिंह, और फोटो दिखा दी, सबमरीन न्यूक्लियर तैरने लगी। लेकिन राहुल गांधी तो कहे 2024 का राहुल गांधी कहीं दिखेंगे ही नहीं। भाई हमें देखो, खतरे से बंदर के हाथ में अस्तुरा देना, खतरे से खाली नहीं है, वो सही काटेगा या गर्दन काटेगा, हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो बात अलग की है, ये परिपक्वता इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब ये बोलते इसी तरीके के, बाद में आदमी को कटवा देंगे, बोले लीटर में तौल के कहीं JCB चला के इन्हें लीटर में तोप दो। तो हम ये कह रहे हैं, देखो सचिन पायलट ले आओ, मेहनत उन्होंने की राजस्थान में, दबा उन्हें दिया, ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही? सिंधिया उधर भाग गया, नेता गुलाम नबी जम्मू भाग गए, अरे सब भाग रहे, कुछ तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़े सब। साहब नाच नामा आंगन टेढ़ो, मतलब हम अपने आप तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करे, बीजेपी तोड़ रही है। बीजेपी अपनी जोड़ने में लगी है कि तुम्हारी तोड़ेगी। करोड़ों रुपए दे के हमारे सारे जो नेता हैं अपने इन्हीं के क्यों बिकते हैं भाई? इन्हीं की क्यों बिकते हैं? आप नहीं बिकेंगे? बिकते तो कांग्रेस वाले ही हैं, बीजेपी के ना बिकते कभी। इनके आगे सांसदों विधायकों में ऐसा क्या होता है जो ये बिक जाते, और इनको बांध के बाड़े में रखना पड़ता है जानवरों की तरह। कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब तरीके से कैसे भी करके ये अपने हर राज्य में ऐसा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर रहा है, बिहार में भी कर रहे हैं, हर जगह ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है? देखिए इनके पास पॉलिटिक्स, सबको मलाई चाहिए, मलाई समझ रहे हो ना, मलाई जिसकी सत्ता वही मलाई खाता है। लेकिन बीजेपी में कुछ हद तक रुका हुआ है, जब तक मोदी योगी हैं, क्योंकि हमें मालूम है यूपी में एक नाम नहीं लेंगे, जो उप मुख्यमंत्री थे, इशारा समझ जाएंगे, उन्होंने योगी के टांग अड़ाई, जनता ने उनकी सीट पे ही टांग अड़ा दी, इशारा समझ रहे। 500 करोड़ का घोटाला किया था, योगी ने कहा, यूट्यूबर गए थे, मैं भी साथ में, बोले आंख में आंख डाल के बात मत करना, 500 करोड़ का घोटाला किया, मैं बख्शूंगा नहीं। उसके बदले में अमित शाह ने 4 बार योगी को दौड़ाया दिल्ली के अंदर। तो अमित शाह से भी अपील है, आप कैमरामैन बने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के सपने तो योगी ही बनेगा मोदी के बाद में। हमें प्योरिटी है देश की, हमें व्यक्ति विशेष की नहीं है, हमें देश बचाना किसी भी कीमत पर। ये जैसे चाइना जैसे जो किंग पांग वाले धमकी दे रहे हैं, अभी 24 तक की तैयारी है, 24 के बाद जो होगा बाद की वाले की, 24 को कैसे बचाएंगे? एक देश एक चुनाव, 2 लाख करोड़ चुनाव में, सेंट्रल में पार्लियामेंट के इलेक्शन में खर्च होता, 2 लाख करोड़ के कम से कम
6 एक्सप्रेसवे तैयार होंगे, तो वो हम हटाएंगे। ये सब नहीं चलेगा भाई। इलेक्शन में हर जगह इलेक्शन कभी ना कभी चलते रहते, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, तो ये इलेक्शन ही चलते रहे। कब यहाँ स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे जनगणना, कब सैनिक ड्यूटी करेगा, कब इनका काम होगा। तो ये इलेक्शन एक टाइम मोदी ही रहेगा। 2024 में मोदी के अलावा कोई नहीं रहेगा। अभी मोदी का के बाद जोगी आ सकते हैं, लेकिन 24 में मोदी ही रहेंगे। मोदी रहेंगे, मोदी ही अच्छी रहेंगे। पार्टी देख का नहीं रहे, तैयारी पूरा वर्ल्ड में डंका बाजा हुआ है। कितना विकास हुआ है वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा ये है। तो भारत जोड़ो में निकले में भारत जोड़ो जोड़ते रह जाएंगे। और अभी हाल ही में जो है आटा जो है कितने रुपए लीटर अनाउंस हुआ है, आपको मालूम है ना। जो जमीन से जुझे हुए नहीं हैं वो क्या जानेंगे आटा और आलू का भाव। अच्छा अम्मा, आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे या कोई और? बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? या बहुत खुशी हुई हमें और गौरव भी हो रहा है कि आज हम मोदी जी ने यहाँ इनकी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा का अनावरण किया, वह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपकी इतनी उम्र हो गई, अब आपको कैसा फील हो रहा है कि अब कैसा देश चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी के शासन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है। और जो विपक्षी लोग जो उन पे जो कहते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, वो तो आदत है, कुछ तो लोग कहेंगे, काम है कहना। तो मोदी जी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्षी को एक होने से क्या होगा? एक जनता है, विपक्षी 400-500 एक हो जाने से उनके परिवार में कितने वोट होगा? 400 से 500 नहीं, 2000-4000। जब जनता एक है तो विपक्षी का एक होने से नहीं होगा। जनता पूरा एक है, 10 के मुट्ठी ऐसे है पूरा जनता मोदी जी के प्रति और जोगी जी के प्रति। नीतीश कुमार का क्या है, उसे बिहार संभल नहीं रहा। हम बिहार से रहने वाले हैं, और बोलिए उसे बिहार संभल नहीं रहा। शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो जैसे गुजरात में कि हमारे साथ भी ऐसा करने वाले थे, इसलिए मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ा। ऐसा है, उनका काम ही यही है। 15 साल में उन्होंने क्या किया सो बताइए। अभी भी बिहार का क्या स्थिति है स्कूल का, सो आप लोगों से कोई छुपा हुआ सो बताइए। आप लोग भी तो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं कि स्कूल का हाथ बताइए कैसा है, सो बताइए। वहाँ 6ठी 7वां 8वां पास को उन्होंने डिग्री दे के नौकरी दिया, वो क्या पढ़ाएगा? जिसको अपना नाम अंग्रेजी में खुद नहीं वहाँ का टीचर के लिखने आता है। और बोलिए वो कंपटीशन करवा के बैठावे आदमी को, बस उन्होंने तो दिल्ली आके घूम रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 500 नेता का इकट्ठा होने से क्या होगा सो बताइए। उससे हो जाएगा क्या प्रधानमंत्री का वोट? हाँ, यहाँ अरब खरब जनता वोट दे रहा, तब होगा। वो 500 नेता का परिवार का वोट जोड़ लीजिए और नीतीश कुमार का अपना वोट जोड़ लीजिए, बस वही उनको मिलेगा। 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर जाइए। मोदी जी ही हैं अभी तो हमारे, बाकी इन लोगों को इकट्ठा होने दीजिए। इकट्ठा होने से कुछ नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अभी मोदी जी का भी समय है, समय देते हैं। क्योंकि जो हमने विकास इनके रूप में देखा है, इनके टाइम में देखा है, वो इसके पहले तो हमने कभी देखा नहीं। ये जनता है, सब जानती है जनता के दिल में क्या है, वो हमने जानने की कोशिश की। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।